The first time when I told my parents that I'm suffering from depression, they were like, ये सब इसके बहाने हैं, इसे बस पढ़ाई से बचना है। वो देख ही नहीं पा रहे थे that what I was going through। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस दिन भर कान में ईयरफोन लगा के कुछ ना कुछ म्यूज़िक सुनते रहती थी। पता नहीं कौन सी धुन, पता नहीं कौन सा म्यूज़िक, बस इतना पता था कि मुझे वो नहीं सुनना था जो मेरे घर वाले मुझे सुनाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था मैं पागल होती जा रही हूँ। I told them that I think I need a therapist। पर उन्हें तो ये सब वेस्टेज ऑफ मनी लगता था। उन्हें तो मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम थी, मेरे कपड़ों से, मेरे देर तक जागने से, मेरे खाने से, सिगरेट से तो थी ही। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे बड़े भाई को। सच एन एसहोल ही वाज। खुद डॉक्टर क्या बन गया था, उसे सबके सब मरीज से दिखने लगे थे। दिन भर मुझे ज्ञान देते रहता था। एक रात मैं अपनी छत पे छुप के बियर पी रही थी। पता नहीं मेरा भाई कहाँ से आ गया। एंड ही स्टार्टेड क्रिएटिंग सीन आउट देयर। मेरा दिमाग पहले से इतना खराब था और वो मेरा भाई मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने बियर की बोतल सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारी। वो मारा नहीं साला, बस उसकी एक आंख फूट गई। मैं क्लास 11th में था। मेरी एक टीचर थी। उनका नाम तो नहीं ले सकता। उनके यहाँ ट्यूशन जाया करता था। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि वो बहुत बहुत हॉट थी। पता नहीं, उन्हें जब भी देखता था तो ऐसा लगता था कि उन्हें छू लूं। एक शाम में ट्यूशन जल्दी पहुंच गया। मैं था और वो थी बस। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ। एंड आई ग्रैब्ड हर। वो जोर जोर से चिल्लाई। बाहर से लोग अंदर आए और हम अंदर चला गया। अंदर रहा 3 साल जुवेनाइल करेक्शन होम में। और जब मैं वहाँ से बाहर आया तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मेरे माँ बाप ने घर में रहने की जगह तो दी, पर फर्स्ट ईयर कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में पहली बार गांजा फूका था मैंने। और उस दिन जाना कि ये दुनिया जितनी सुंदर दिखती है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। मेरा दोस्त पीटर मुझे स्टफ सप्लाई करता था और मैं घर के बैकयार्ड में जाकर चैन से फूकाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। फिर एक दिन उसने मुझे एक रेव पार्टी का इनविटेशन दिया। मैंने सोचा चलते हैं, वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं था इस शहर में, इसी बहाने नए दोस्त मिलेंगे। मेरी मति मारी गई थी जो उस रात उस मनहूस रेव पार्टी में गया था।
पुलिस की रेड पड़ गई। मेरा करियर, मेरा लाइफ सब खत्म। जेल से वापस लौटा तो पापा ने रिहैब में भेज दिया। मैं जानता हूं मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। वो जो जिसने अपने भाई को अंधा बना दिया, वो अजय जिसने 3 साल हवालात में काटे, और वो चरसी रेहान जिसके बाप ने भी उसे लात मार दी। ऐसे और मेरे जैसे लोगों को किरण मिसफिट्स कहती थी, और हमारे जैसे तमाम लोगों के लिए किरण ने बनाया था मिसफिट्स क्लब। ये मिसफिट्स क्लब उन तमाम लोगों के लिए था जिन्हें सोसाइटी अपना हिस्सा नहीं मानती थी। Kiran, I first came to know about her through her blog, Misfits Club. ये नाम सुनते ही मुझे यकीन हो गया था कि ये क्लब मेरे लिए ही बना है। पर जब मैं उस एड्रेस में पहुंची तो पता चला वो क्लब नहीं है, एक अपार्टमेंट है जो किरण का ही है। उस शाम मैंने पहली बार किरण को देखा, एंड आई कांट टेल यू हाउ गॉर्जियस शी वॉज। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था जो पहली बार से ही उसकी तरफ खींच लेता था। किरण ने मेरे माथे को छुआ और पता नहीं ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जितनी भी गंदी नसें हैं ना, वो एक एक करके टूटने लगी थी। मैं शुद्ध हो रहा था। पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूं। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे, और उस दिन मैं अपने पास्ट से आज़ाद हो गया। मिसफिट्स क्लब में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मुझे उस समाज से घिन आने लगेगी जिस समाज को आज तक मुझसे घिन आती थी। एक अजीब सी खुशबू थी उस जगह में, मानो कह रही हो सब अच्छा है, सब सुंदर है, सब सही है। और किरण की आवाज, उसका गुनगुनाना, उसको सुनने के बाद ऐसा लगता था कि मेरे शरीर से हलकर कुछ भी नहीं। जब मैंने उससे कहा कि मैंने अपने बॉस का एक हाथ काट दिया था क्योंकि वो मुझे छोटी जात का बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहा था, तो वो हंस पड़ी और बोली कि तुमने अपने बॉस के शरीर का गलत हिस्सा काट दिया। तुम्हें उसका हाथ नहीं बल्कि तुम्हें उसकी जुबान काटनी चाहिए थी। खैर, आखिर था तो मैं क्रिमिनल ही ना, जो सजा काटकर इस मिसफिट्स क्लब में आया था। लेकिन मेरे जैसे गरम दिमाग वाले आदमी के सामने भी वो ऐसे बैठती थी जैसे मैं उसका बचपन का दोस्त हूं। उसका ऑरा ही अलग था। वो इस दुनिया की थी ही नहीं। और अब ये सोचकर दिल दहल उठता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर खुद उसे मरना ही था तो उसने मुझे जीना क्यों सिखाया? मुझे क्यों बताया कि मैं स्पेशल हूं, मैं किसी पर्पस के लिए यहां हूं? अब सब ब्लैंक लगने लगा है, सब डार्क लगने लगा है। अब खुद से नफरत होने लगी है, क्योंकि किरण नहीं है
वो नहीं है जिसने ये यकीन दिलाया था कि मैं गलत नहीं हूँ। कुछ गलत नहीं है, सब सही है, सब सही है। अब मैं सो नहीं पाता, मुझे नींद नहीं आई है कई हफ्तों से। कुछ अच्छा नहीं लगता अब तो पापा भी बात करने लगे हैं, पर मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। I don't give a damn about this fucking misfits club. मुझे तो इतना पता है कि I've lost my sister. She was a bright girl, a great artist. पर मेरे माँ बाप, उनको तो बस मार्क्स, रिजल्ट इन्हीं की पड़ी रहती थी। उन लोगों ने किरण को उसके आर्ट के लिए कभी मोटिवेट ही नहीं किया, उसको उसके आर्ट के लिए अप्रिशिएट करने की कोशिश तक नहीं की। एंड दैट मेड हर डिप्रेस्ड। जब इंसान को माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो वो एकदम अकेला पड़ जाता है। गलती मेरी भी है। मेरे साथ वो खुलकर अपनी बातें शेयर करती थी, पर अपने प्रोजेक्ट की वजह से आई हैड टू मूव टू इटली। वहाँ जाकर उससे बातचीत कम होती थी, पर पिछले कुछ महीनों से जब भी उससे बात हुई, उसकी टोन कुछ बदली बदली सी थी। आई वॉज स्टार्टेड गेटिंग एंग्शियस। माँ बाप को बताता तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने सोचा कि जब मैं वापस आऊँगा तो उसे पुणे से नासिक हमारे घर वापस ले आऊँगा। पुणे में वो अकेली थी, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। और फिर सूली पर चढ़कर उसने अपनी जान दे दी और चली गई उस दुनिया में जहां सब अच्छा है, सब सुंदर है, सब सही है।